गज़वाए हिंद क्या है, सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है नहीं है तो कितनी अलार्मिंग है सिचुएशन, और क्यों ये किया जा रहा है। जब दुनिया में लोगों ने तालिबान का नाम सुना तो उसके साथ एक बात और, फिर हम कहते हैं कि सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। सिचुएशन इतनी ही अलार्मिंग है, एक पाकिस्तानी औरत जिसको लेडी तालिबान के नाम से समाचार पत्रों ने लिखा, मेरे को केवल इतना पता है समाचार पत्रों के माध्यम से कि अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकन कोर्ट्स ने 86 साल की सज़ा उसको दी है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। और ये महिला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से, MIT से जो है वो पढ़ी थी, न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये भी देवबंदी विचारधारा से प्रभावित थी। देश भर में गजवाए हिंद जो भी कहे वो देश विरोधी बात है। गजवाए हिंद का मतलब ये है कि भारत के ऊपर आक्रमण करना, जिसको वो होली रेड ऑफ इंडिया कहते हैं, होली रेड। हाँ, वो कुछ भी कहें, लेकिन उसका मायने तो भारत के ऊपर आक्रमण करना है। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, और आपके दर्शकों को डॉट्स को कनेक्ट करना चाहिए, ये देश के लिए ज़रूरी है। दारुल उलूम देवबंद वाले जो हैं वो खुद अपने लिटरेचर में ये लिखते हैं कि उन्होंने इस संस्थान की स्थापना और संचालन मौलाना वली उल्लाह देहलवी के स्थापित किए उसूलों के अकॉर्डिंग किया है और कर रहे हैं। अब वली उल्लाह देहलवी कौन है? तो वली उल्लाह देहलवी वो शख्स का नाम है जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को खत लिखकर भारत बुलाया था। नतीजे में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1 लाख से ज़्यादा भारतीयों का रक्तपात हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा भारतीयों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोग अगर किसी संस्थान के आदर्श होंगे, और वो संस्थान ये कह रहा है कि वली उल्लाह देहलवी के स्थापित किए हुए आदर्श हमारे खून में बहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सिचुएशन अलार्मिंग है। अभी रिसेंटली इस फतवे में जो उन्होंने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि गज़वाए हिंद क्या है, क्या गज़वाए हिंद करने वाला शहीद होगा, क्या गज़वाए हिंद करने वाले को सुप्रीम मार्टियर मानेंगे, क्या गज़वाए हिंद करने वाला गाजी होगा? इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि गज़वाए हिंद का उल्लेख एक हदीस में मिलता है जो हज़रत अबू हुरैरा ने कही, और ये जिक्र एक किताब में मिलता है, इमाम अल-नसाई की किताब में, और उस किताब में ये कहा गया है कि भारत पर आक्रमण करने में जो मारा जाएगा वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप ग्लोरीफाई कर रहे हो भारत पर अटैक करने को, आप ग्लोरीफाई कर रहे हो भारत पर अटैक करते हुए मर जाने को। टेररिज्म को बढ़ावा देना, इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट माई कंट्री। तो ये हमारे देश के विरुद्ध इस तरीके की गतिविधि निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह है, और राष्ट्रद्रोहियों की जानकारी देश में